हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन मंगलवार का और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मंगलवार की शाम का वीडियो है, यानी कि कल शाम का वीडियो। तो शाम के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत तेज़ हवा चली थी। आप लोग देख ही सकते हो कि अभी भी पेड़ पौधे थोड़ा बहुत हिल रहे हैं। जब हवा चलती है ना तो इतनी भयानक वाली हवा चलती है कि गाड़ी वाले आगे अपनी गाड़ियाँ बढ़ाने से मना कर देते हैं। इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा। मार्केट में जो लोग खड़े रहते हैं वो अपने साइड हो जाते हैं। इस हिसाब की हवा कल चल रही थी। तो हस्बैंड इस टाइम तक नहीं आए थे और मुझे उन्हीं की टेंशन हो रही थी कि कैसे आएंगे इतनी तेज़ हवा में। अपोजिट साइड में जब चलती है तो फिर आने के लिए होता ही नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना शाम के टाइम में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी रात के डिनर के लिए। तो जबकि मुझे पता रहता है रात के टाइम वैसे भी अक्सर लाइट जाती रहती है, तो आज तो हवा चल रही थी तो मुझे पक्का यकीन था कि लाइट जो है जाएगी ही जाएगी। और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सारा इंतज़ाम कर दिया था। आज मेरा बहुत मन कर रहा था पनीर की सब्ज़ी बनाने का, तो मैंने कहा पनीर ही बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने अभी उनको पकाने के लिए रख दिया है। थोड़ा बहुत तेल में फ्राई करके थोड़ी देर पकने दूंगी, 5-10 मिनट के लिए। फिर गैस बंद करके उसको पीस लूँगी। उसमें मैंने 4-5 काजू भी डाल दिए थे। काजू डालने से थोड़ा ग्रेवी अच्छी लगती है। और जब तक वो सारा काम हो रहा था, किचन में पक रही थी सब्ज़ी, तब तक मैंने यहाँ बाहर थोड़ा बहुत ना सामान फैला था बेड में, वो हटा दिया था। और साथ ही यहाँ पर कर्टन्स लगा दिए थे, क्योंकि शाम के टाइम पे जैसे ठंडी हवा चलती है तो अंदर आती है और उस ठंडी हवा से ना बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तो मतलब जैसा मैंने बताया भी आपको, कभी भी लापरवाही नहीं करती हूँ हेल्थ को लेके। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है कफ़ कोल्ड से। और पता नहीं क्यों जिससे ज़्यादा नफ़रत होती है वो आपके और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। कफ़ कोल्ड से मैं इतना बचती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ, पर फिर भी पता नहीं कैसे अब इनको वायरल हुआ तो फिर वो मुझ तक भी पहुँच गया। और ऐसा तो होता ही है घर में, अगर किसी को भी कुछ भी होता है, ज़ुकाम ज़्यादातर, तो पूरे परिवार को एक साथ ही ज़ुकाम हो जाता है। तो ऐसे फैल जाता है वो। उसके बाद अभी थोड़ा अंधेरा हो गया था और मैंने यहाँ पे देखिए ग्रेवी पीस ली थी। थोड़ा सा मैंने तेल डाला, उसमें जीरा डाल दिया था, उसके बाद एक ग्रेवी पूरी डाल दी और इसको अच्छे से पकने दूँगी। तो टाइम पे अगर मैंने ये नहीं किया होता तो लाइट चली जाती, फिर मैं ये काम नहीं कर पाती। और मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मेरी हालत अभी भी वैसी ही है। मतलब कल से भी ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा है। मेरे गले में इतना भयानक वाला दर्द हो रहा है ना, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि कितना दर्द हो रहा है। दवाई खा खा के कल से इतनी दवाइयाँ खा ली हैं लेकिन असर कुछ भी नहीं हो रहा है। और मतलब जैसे वो सिरप होता है ना, वो भी मैंने पिए हैं। सिरप वगैरह भी बराबर से चल रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों। अगर आप लोगों को कुछ घरेलू नुस्खे आते हो तो प्लीज़ बताइएगा। मुझे ना गरम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मम्मी ने बताया तो था कि काली मिर्च की चाय बना के पी लेना, सिर्फ एक काली मिर्च डालना, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम्हें गरम बहुत ज़्यादा जल्दी होता है तो तुम ये काम मत करना। क्योंकि मुझे ना गरम से ही ज़्यादातर सर्दी जुकाम होता है और मेरे तो गले में खराश सी हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मैं ये काम नहीं करूँगी, जितना हो सके ठंडा करूँगी अपने लिए। चाय भी मैंने अभी बंद कर दी है। मैं जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक चाय भी बिल्कुल नहीं पीऊँगी। सुबह भी नहीं पी रही हूँ, नाश्ते में भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली है। और एक तो काम जल्दी जल्दी करने का रीज़न ये भी था कि इंसान में जब तक ताकत बची रहती है तब तक वो सोचता है कि कर लेते हैं। एक बार अगर बैठ गए तो वो ताकत धीरे धीरे बैठे बैठे ही ख़त्म हो जाती है। फिर जब आप उठने का आपको मन करेगा भी ना, आप उठ नहीं पाओगे, आपका शरीर जवाब देने लग जाएगा। हस्बैंड भी कितना करते, वो भी सुबह से बाहर ही रहते हैं, काम में ही बिज़ी रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि वो मतलब बैठे रहते हैं, या वो भी बाहर काम करते हैं। आदमी लोग भी 50 की सुनते होंगे, कितनी परेशानी होती होगी उनको बाहर काम करने में। तो 2-2 टाइम का उनका भी काम रहता है। फिर भी वो आ गए थे कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर मैंने उनसे मना किया। मैंने कहा नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। भले ही मेरा अंदर से क्या फ़ील हो रहा था ये तो मैं जानती हूँ। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने उनसे बस बोला कि नहीं अभी ठीक हूँ, जब तक चल रहा है चलने दो। और वैसे भी मतलब कई बार औरतों को ना एक उस हिसाब से देखा जाता है कि उनमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनमें सहन करने की हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अपने आप को भी देखा है। मैं जब ये सोचती हूँ ना कि छोड़ो यार, दूसरा इंसान इतना परेशान रहता है, उसको क्या परेशान करना, तो अपने आप ही अंदर से एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ। थोड़ा थोड़ा करके काम मैं पूरा कर लेती हूँ।
तो इस तरीके से कई बार मुझे फ़ील होता है कि वाकई में एक औरत जो होती है वो परिवार की रीढ़ होती है। अगर वो रीढ़ कमज़ोर हो जाए तो फिर पूरा परिवार कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कभी भी खुद को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए और अपना जितना ज़्यादा हो सके उतना ध्यान रखिए। और बस यहाँ पर अभी मेरे काम धीरे धीरे चल ही रहे हैं। मैंने टाइम देखा नहीं, बस फटाफट से काम में लग गई थी। ये जितने बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ शाम के टाइम के बर्तन थे। वैसे तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही बर्तन निकलते हैं मैं उनको धोती रहती हूँ। आपको पता ही होगा मेरी आदत कैसी है। लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती है। पर फिर भी एक चीज़ होती है जो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखती है, वो होती है आपके अंदर की सोच की। अगर आप ऐसे ही बैठ गए या फिर लेट गए तो फिर आपके परिवार का क्या होगा। आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, घर में और भी बहुत बड़ी फैमिली कईयों की होती है। तो औरतें ये सोच करके अपने अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी जमा कर देती हैं कि ऑटोमेटिक उनके अंदर काम करने की पावर आ जाती है। सेम वैसा ही मेरे साथ भी होता है। फैमिली भले ही बड़ी ना हो, लेकिन कल परसों तक जैसे मेहमान थे घर में, तो मेरी हालत ना परसों से ही ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने उतना ज़ाया नहीं होने दिया किसी के सामने कि मैं ठीक नहीं हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा अजीब सा लगता है ना कि अगर घर में मेहमान आ गए, तबीयत ख़राब हो गई और उनको बता दिया, तो उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि कहीं हमें देख करके तो इनको ये नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी की सोच को हम रोक नहीं सकते हैं। वो इंसान किस हद तक आपके बारे में सोच सकता है, लेकिन हर कोई अपने अंदर अपने कई सारे दर्दों को छुपा के बैठा रहता है। हमें नहीं पता चल पाता है कि वो इंसान क्या सोच रहा होगा या उसके अंदर क्या चल रहा होगा। सेम उसी तरह से मेरे साथ भी होता है। मैं कोशिश करती हूँ जब तक छुपा सकूँ छुपे ही रहता है मेरे सारे दर्द। लेकिन जब अगर बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, मेरे बस का जब कुछ नहीं रहता, तो मैं एकदम से बोल देती हूँ। फिर चाहे दुनिया जो भी सोचे सोचती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सच बताऊँ ना, यही एक एनर्जी होती है हमारे अंदर। मैं वैसे उठने के लायक भी नहीं थी। मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा था, बुखार से तड़प रही थी। इतना अजीब सा हो रहा था ना मुझे। एक तरफ से मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था, कभी कभी आपका मूड बहुत ऑफ हो जाता है, कभी आपका मूड ही ख़राब हो जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड से भी बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे कुछ मत पूछो, मुझे ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल से मेरी आवाज़ आ रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो बस मैं उनसे यही कह रही थी कि ज़्यादा बात मत करो, मैं जो काम कर रही हूँ मुझे काम करने दो बस। तो उसके बाद रात का सारा काम वाम निपटा लिया था। एंड में मैंने दूध गर्म किया, फिर मैंने उसमें हल्दी डाल दी थी। हल्दी वाला दूध थोड़ा सा पिया और मैं सो गई थी। थोड़ी बहुत राहत थी, फिर उतनी भी नहीं थी। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, यानी कि आज सुबह का। तो थोड़े बहुत कपड़े थे, वैसे तो मैं इनको मशीन में डाल देती, लेकिन नहीं डाले इस वजह से क्योंकि सर्फ ख़त्म हो गया था और कपड़े धुलने बहुत ज़रूरी थे। तो इसलिए मैंने कहा हाथ से ही धो लेती हूँ, क्या पता थोड़ा एनर्जी भी आ जाए। जब हाथ पैर हिलते हैं ना, तो हमेशा ये नहीं करना चाहिए जब आपको बुखार आ रहे हैं आप काम में लगिए, ज़रूर लगिए। क्योंकि जब आप काम करते हैं ना, तो अपने आप ही आपके शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है। हमारे यहाँ पे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जब बुखार आए तब और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बुखार भी घबरा के भाग जाता है कि इस इंसान पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो पता नहीं ये बातें बोलते थे पहले के लोग, और बात सच भी होती है। मैंने भी देखा, जब मैं काम में लगी हुई थी ना, तो मेरे बाहर मतलब पूरा पसीना सा आ रहा था मुझे, और उस पसीने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा हल्का आज महसूस किया। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, काम करने से कभी भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हो या आपको बिल्कुल ही मना किया हुआ है कि काम मत करो, तब की बात अलग होती है। लेकिन मेरा तो ये है, मेरी बैटरी चार्ज ही ऐसे हो जाती है कि मैं लगी रहूँ अपने काम में, भाग दौड़ में, पता ही नहीं चलता है कब कितना काम हो गया और मैं बीमार हूँ या कुछ है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरा ये काम भी निपट चुका है कपड़े धुलने का। ये जैकेट रखा हुआ था, इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इस पर ब्रश मैं कई बार मार चुकी हूँ। ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। तो 2 साल से ये आराम से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ देखिए काफ़ी अच्छी खासी धूप लगी हुई है इस वक्त छत में, और बहुत ही जल्दी सूख जाता है। 4-5 घंटे में जैकेट भी आराम से सूख जाएगा। इतने में मैंने अपने घर में खाने पीने की सारी तैयारी कर ली थी। आज मेरा भाई आया हुआ था थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि मैंने ही उसको बुलाया था, मेरा मन नहीं लग रहा था अकेले अकेले, तो मैंने उसे बुला लिया था। देखिए इतने में मैंने दाल भी बना ली थी, आटा लगा के रख लिया था, और वहाँ पर वो बैठा है मेरा भाई।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।